हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेयर इन एक्सरसाइजेस 2.9 एंड 2.10 वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.9 में 2.10 में डिटेल में स्टडी किया था कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड इनमें क्या डिफरेंस रहता है। ओके, आप वीडियो देख सकते हैं 2.9 और 2.10 एक्सरसाइजेस की। क्या डिफरेंस रहता है? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होती है। सिंपल या ये कहें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। बात करेंगे भी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ओके, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है तो क्या वो एवरेज स्पीड होता है? ऑलवेज ये ऑलवेज नहीं होता है। ये बात हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.9 में 2.10 में। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड हो सकता है बट ऑलवेज नहीं हो सकता। अगर डायरेक्शन एक ही रहे, मोशन एक ही डायरेक्शन में रहे तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही एवरेज स्पीड होगा। दोनों एक ही चीज़ रहेंगी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। सिंपल मैग्नीट्यूड में ही दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ये चेंज हो जाते हैं। एवरेज स्पीड की हमने बात की थी, वहाँ एवरेज स्पीड की एक वैल्यू आई थी लेकिन एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो आ रही थी। जैसे कोई इंसान अपने घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस घर आ गया तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, लेकिन उसकी जो एवरेज स्पीड है उसकी एक वैल्यू आएगी निकल के। सेम वही चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वही डिस्टेंस होती है, लेकिन ऑलवेज नहीं होता है ऐसा। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन एक ही रहे, ओके, डायरेक्शन जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो, एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्टेंस होगी। दोनों ही सिंपल मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं हम। ओके, तो ये कहते हैं यहाँ पर कि नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी। इस तरह की किसी डिफरेंस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने वहाँ स्टडी किया था डिटेल में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का जो डिफरेंस है उसको दिखाया था एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ऐसे किसी डिस्टिंक्शन की ज़रूरत है नहीं व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड इन दोनों की बात करते हैं, या सिंपल ये कहें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह के डिस्टिंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है मैग्नीट्यूड में। सिंपल। ओके, तो द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वाई? यही बात ये कह रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हमेशा इक्वल रहती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सिंपल सी बात ये कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? सिंपल सी बात, इंस्टेंट टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है एट द मोमेंट वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस डिफरेंस किसका है? डायरेक्शन का है। और एट द मोमेंट अगर हम बात कर रहे हैं, इंस्टेंट टाइम पर हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात यह है कि वहाँ बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल लिया गया है और उस छोटे से टाइम इंटरवल में कितना उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन तो चेंज होने वाली है नहीं। अगर छोटे से स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर हम बात करें तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी मोशन की, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो वही डिस्प्लेसमेंट है, वही डिस्टेंस है, वही वेलोसिटी है, वही स्पीड है, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। सिंपल सी बात, वही एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वही एवरेज स्पीड है अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। और हम छोटा सा कोई स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ले लें तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम इंटरवल इतना हो कि वो टेंड्स टू जीरो हो बिल्कुल एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम जो वो उसकी वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। सिंपल सी बात ये, अगर कोई बाइक चल रही है, सिंपल आप जो उसकी स्पीड मीटर में देख रहे होते हैं वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है और वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है, वो जो मीटर होता है बाइक का या कार का, जो भी आप मीटर देखते हैं किसी भी व्हीकल का। ओके, तो यहाँ ये कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वल होती है। तो आप इसको समझा दीजिए थोड़ा सा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये तो समझ आ गया होगा आपके कि स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो उसकी डायरेक्शन मोशन की चेंज नहीं होती जिस डायरेक्शन में मोशन है। जैसे स्मॉल हमने डिफरेंस स्मॉल टाइम इंटरवल लिया कोई डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी तो हल्का सा डेल्टा टी इतना है कि जो दिखने में तो आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है और बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx वेक्टर, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो यही डिस्टेंस होगी इसकी dx। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों सेम होंगे यहाँ पर। dx का मैग्नीट्यूड
वही होगा dx। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर हो जाए तो वहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी और स्पीड बराबर हो जाएंगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो मैग्नीट्यूड में है दोनों बराबर हो ही जाएंगे, सिंपल, क्योंकि डायरेक्शन तो बदलनी है और डायरेक्शन का ही डिफरेंस रहता है बस। ठीक है, अगर मोशन की डायरेक्शन का चेंज हो जाए तो ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन तो बदलेगी नहीं, क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा टाइम इंटरवल हम यहाँ लेके चल रहे हैं बस। ओके, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। देखिए ग्राफ पे आपने देखा होगा, सिंपल आपने स्टडी भी किया होगा। सपोज दैट कि कोई मोशन का ग्राफ ले लेते हैं हम ये, और ये x पोजीशन है इस एक्सिस के अलॉन्ग, और इधर टाइम है। ठीक है, इधर टाइम है और इधर पोजीशन है, और ये ग्राफ गिवन है किसी भी मोशन का, तो यहाँ a पॉइंट है, यहाँ b पॉइंट है। तो अगर हम a b की स्लोप निकालें, ओके, अगर हम a b इसकी स्लोप निकालें तो एक टाइम इंटरवल होगा सिंपल। कौन सा टाइम इंटरवल होगा, ये होगा। सपोज यहाँ t1 टाइम है, यहाँ t2 टाइम है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, टाइम 0 से 2 4 6 कुछ इस तरह से। तो 2 पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल निकाल लेंगे आप, और यहाँ से आप निकालेंगे तो ये डेल्टा x निकाल पाएंगे यहाँ। ठीक है, ये डेल्टा x हो जाएगा और ये डेल्टा t हो जाएगा। ओके, ये डेल्टा x और ये डेल्टा t। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या रहता है, वेलोसिटी रहती है, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या रहता है, स्पीड रहती है, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये पोजीशन शो कर रहा है, पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसे बहुत छोटा करता जाएं, ठीक है, जैसे सी पॉइंट ले लिया, एक डी पॉइंट ले लिया, तो ये जो स्लोप है, देखिए यहाँ पर स्लोप निकालेंगे हम सिंपल, ए बी की जो स्लोप निकालेंगे वो क्या देगी हमको, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। वो स्लोप ही होगी जो हम बात कर रहे हैं अभी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो है वो स्लोप ही तो होगी, टेन थीटा ही तो होगा वो, है ना। और वही जो स्लोप है वही क्या है, वेलोसिटी है, वही स्पीड है। अगर हम सी डी इसको और छोटा कर दिया टाइम इंटरवल को, तो टाइम इंटरवल और कम हो जाएगा, ये और कम हो गया टाइम इंटरवल T3 T4, और इसको ऐसे ही छोटा करते जाएं हम, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल टाइम इंटरवल बहुत इंस्टेंट पॉइंट पर यहाँ हो जाएगा, और ये बहुत छोटा सा शो करने के लिए शो कर रहे हैं हम यहाँ पे, दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को, लेकिन ये है नहीं। डेल्टा एक्स कितना छोटा हो जाएगा, और ये डेल्टा टी होगा, बिल्कुल इंस्टेंट टाइम पर होगा, बिल्कुल ये बिल्कुल एक पॉइंट पर होगा। यहाँ इनमें टाइम इंटरवल था, यहाँ टाइम इंटरवल था, लेकिन यहाँ टाइम इंटरवल नहीं होगा। ओके, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उस केस में जो वेलोसिटी शो होगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उस केस में जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी और वो इंस्टेंटेनियस टाइम होगा, क्योंकि एट ए इंस्टेंट टाइम पर हमने वो वेलोसिटी और वो स्पीड निकाले हैं। ठीक है, तो सिंपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहेगी, ये जानते हो आप, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया। ओके, और डेल्टा एक्स ये इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिख देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, और ये वेक्टर फॉर्म के साथ। अभी वेक्टर को आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में, वहाँ और अच्छे से समझ आएगा आपको कि वेक्टर क्या चीज़ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो गई, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी फिर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड में लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बस क्या चेंज हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, पाथ लेंथ हो जाएगा, स्मॉल पाथ लेंथ है, ठीक है, छोटा सा, और डायरेक्शन तो चेंज होनी ही नहीं है। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है हमने, पहले भी बात कर चुके हैं हम इस चीज़ के बारे में। स्मॉल इंटरवल टाइम है, ये dx है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो dx हो जाएगा, ओनली dx हो जाएगा, ये dx वेक्टर है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दिस इज, ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस, सॉरी ओके, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड और दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप देखिए हम क्या कह रहे थे कि अगर dx जो है, देखिए वेक्टर हट जाता है। अगर आपको ये ना पता हो, जैसे dx के ऊपर वेक्टर लगाए तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो ये हट जाएगा वेक्टर, वही सिंपल dx हो जाएगा। मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी थी dx वेक्टर, और dx ये अब स्केलर है। ठीक है, इसका मीन्स ये होता है, मॉड लगाने का मतलब है कि अब ये इसका केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। अगर ऐसा हो जाए dx वेक्टर और dx ये सेम हो, तो उस कंडीशन में तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कब होंगे बराबर, अब हम अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लें,
क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। देखिए इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ मॉड लगाएंगे हम, और यहाँ मॉड लगाएंगे तो यहाँ पर भी मॉड लगेगा। जब यहाँ मॉड लगेगा और यहाँ पर भी मॉड लगेगा सिंपल, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, dx वेक्टर क्या हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा। तो ये क्या आएगा फिर dx अपॉन dt। तो यहाँ भी ओनली डेल्टा x हो जाएगा विदाउट वेक्टर साइन, तो ये भी वही चीज़ हो जाएगी, ये वाला साइन हट जाएगा वेक्टर का, क्योंकि मॉड ले लिया है हमने फिर, है ना। तो ये वाला मॉड हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि मॉड ले लिया है तो मॉड लगते ही वेक्टर साइन हट गया। तो ये दोनों ही क्वांटिटी सेम हो गई, है ना। कब हुई ये सेम, कि स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे अगर चेक कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका मैग्नीट्यूड और सिंपल ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये दोनों बराबर है dx अपॉन dt। सिंपल इसको हम फिर कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो देखिए आप ये इक्वेशन 1 कह दीजिए, चलिए इसको 2 कह दीजिए, और ये इक्वेशन 3। तो देख रहे हैं आप इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 3। ओके, दोनों ही इक्वेशन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। बस डायरेक्शन का फ़र्क रहता है, और डायरेक्शन तो चेंज होनी नहीं है। स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो छोटा सा डिस्टेंस होगा, तो उसमें डायरेक्शन तो बदलनी है नहीं, वो वापस तो आना नहीं है इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। देखने के लिए लग रहा है कि अभी भी है, लेकिन इससे भी और छोटा, ठीक है, एट द इंस्टेंट टाइम। और अगर ये बड़ा भी है और डायरेक्शन चेंज ना हो तो भी सेम रहेंगे। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखिए, अगर खूब बड़ा है ये, मान लीजिए, ठीक है, ये खूब बड़ा डिस्प्लेसमेंट है ये भी, और लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन है, तो एवरेज यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी बताएंगे आप, वो एवरेज वेलोसिटी बताएंगे फिर, ठीक है। जो भी आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सपोज ये डेल्टा x है, तो जो आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे उससे जो निकलेगा वो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा, भले ही ये बहुत बड़ा है। ओके, टाइम इंटरवल भी खूब बड़ा है, ये डेल्टा t है, ठीक है। तो जो यहाँ पर निकलेगा एवरेज वेलोसिटी, वो जो वेलोसिटी निकलेगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। और छोटे से टाइम के लिए जो निकालते हैं, छोटे से टाइम के लिए, डेल्टा t टाइम के लिए, वो एवरेज वेलोसिटी ना होकर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, सिंपल वेलोसिटी भी कह देते हैं कई बार। ओके, तो ये यहाँ पर जो निकलेगी वो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, और यहाँ से आप एवरेज स्पीड भी निकालेंगे, वही एवरेज स्पीड होगी, दोनों ही चीज़ें एक ही होंगी। अगर ये मोशन चेंज हो जाए, इधर आ जाए, वापस आ जाए, तो फिर उस केस में एवरेज वेलोसिटी कुछ और होगी और एवरेज स्पीड कुछ और होगी। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बराबर रहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसका सिंपल एवरेज स्पीड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड ही निकलता है। सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो मैग्नीट्यूड ही होता है। जैसे 6 मीटर पर सेकेंड अगर कह दिया कहीं कि 6 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड जो है ये मैग्नीट्यूड है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का है या फिर एवरेज स्पीड का है, एक ही चीज़ है, ठीक है। कब, जब मोशन की डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होती है उस केस में। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन। थैंक यू।